प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच कुंडली अध्ययन को लेकर। जिस जातक की पत्रिका आप देख पा रहे हैं, इनका वैवाहिक जीवन बहुत उथल पुथल से भरा हुआ था का मतलब ये हुआ कि अब ये एकदम अलग हो चुके हैं। तो इनका फ़ोन हमारे पास आया था और इन्होंने पूछा कि हमारा वैवाहिक जीवन इतना बुरी तरह से क्यों बन गया। कोई साधारण बात तो है नहीं। 30 अगस्त 1984 5:15 सुबह, दिन गुरुवार का जन्म है इनका। चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण का जन्म हुआ है। उसके अनुसार सिंह लग्न व कन्या राशि का ये पत्रिका बनी। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात हमसे लास्ट में कही कि गुरुजी कर्म प्रधान है, तो हमने जो कर्म किए वो तो अच्छे किए हैं, उसका परिणाम हमें इतना बुरा क्यों मिला। हम कहते हैं कि आपका कर्म तो प्रधान है। यह हमारे ऋषि मुनि कई हजार वर्ष पहले ही कह के चले गए कि कर्म प्रधान है, इसीलिए उन्होंने केंद्र स्थान में 10वां स्थान दिया है। सबसे ऊपर का स्थान दिया है केंद्र स्थान को, कर्म स्थान। साथ ही साथ ये भी बताया है कि कर्म के साथ साथ धर्म भी सहारा लेना चाहिए, इसीलिए धर्म को भी विशेष बताया है। 9वें भाव को धर्म का विचार करते हैं और इससे द्वादश है। जहाँ कर्म है वहीं पर धर्म है, और धर्म का सहारा अगर लिए रहेंगे तो आपका कर्म कभी डगमगाएगा नहीं। तो चलिए विषय पर आते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए कि पत्रिका जब दिखाने की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि पत्रिका पे हमें बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे किसी विशेष चर्चा नहीं करने आया हूँ, बस इतना बताना चाहता हूँ कि जब विवाह से संबंधित बातें आती हैं तो पत्रिका आती है सामने, लेकिन वह एक समझ लीजिए समझौता होता है। लड़की लड़का को दिखा लेते हैं, कहीं अगर लड़की पसंद आ जाती है तो पत्रिका को साइड रख देते हैं। कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, कुछ लोग इसका पूर्ण रूप से लाभ भी लेते हैं और जीवन भर आनंद करते हैं। तो चलिए सीधे इनके विषय पर आते हैं और इनका वैवाहिक जीवन अच्छा क्यों नहीं रहा, बहुत कम समय में और अच्छे तरीके से समझाएंगे। सिंह लग्न की पत्रिका है, लग्न में ही सूर्य बैठे हैं, यानी कि जब कोई ग्रह अपने ही घर में बैठता है तो वह 10 अवस्थाओं में स्वस्थ अवस्था पे आता है। स्वस्थ यानी अच्छा। लग्न में सूर्य बैठा है, अपने घर में लग्न प्रधान है और बुध के साथ बैठा है, तो बुधादित्य योग का निर्माण किया, यानी कि जातक की स्थिति अच्छी है, जातक स्वस्थ बुद्धि का है, समझदार है। साथ ही साथ बुध के साथ बैठा तो बुद्धि विवेक से भरा हुआ है। उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि कैसे हुई? यहाँ से बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से इसको देख रहा है। कैसे? पंचम दृष्टि से भाग्य को देखा, व्यक्ति का भाग्य अच्छा बनाया, आय को देखा और आयस को भी देख रहा है, यानी यहाँ का जो स्वामी है उसको भी देख रहा है। जातक संपन्न है, हर तरफ से संपन्न है, परंतु हार जाता है कब? अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के। इसका दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि है, परंतु जो इस भाव का कारक है वो शुक्र होते हैं। जिन्हें हम स्थिर कारक ग्रह कहते हैं, वो इस भाव के जो कारक हैं वो शुक्र हैं। स्त्री की कुंडली में हम शुक्र का विचार करते हैं, और क्षमा करिएगा, पुरुष की कुंडली में हम शुक्र का विचार करते हैं और स्त्री की कुंडली में हम बृहस्पति का विचार करते हैं। हमारा पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। 11 नंबर की राशि है और यहाँ का स्वामी शनि 7 नंबर की राशि बैठा है, उच्च का बैठा है। कुछ लोग कहेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, परंतु ऐसा है नहीं। यहाँ का स्वामी कहाँ चला गया? त्रिक भाव। 3, 6, 8, 12 जो भाव होते हैं वह दुख के कारक हो जाते हैं, इन्हें दुख भाव कहा जाता है। तो 3, 6, 8 और 12 इन भावों के स्वामी जहाँ भी जाएंगे उस भाव से संबंधित सुख में हमें हानि करेंगे। जीवन भर उनसे होने वाली शुभ व अशुभ स्थिति को हमेशा हमको दर्शाते रहते हैं। यहाँ का स्वामी त्रिक भाव में भले से गया, उच्च का बैठा है, परंतु विवाह वो बृहस्पति यहाँ से लग्न को देख रहा है और वो यहाँ पे बृहस्पति को भी देख रहा है। थोड़ा विलंब से सही इनका विवाह कराया, परंतु वैवाहिक जीवन को अच्छा क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि यहाँ पर इस भाव पर सूर्य की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, ठीक है, और किसी भी प्रकार से शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं बन पा रही है। बुध की दृष्टि तो है, परंतु सूर्य और बुध की जब संबंध बनते हैं तो योग बन जाता है और बुध का काम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कर पाता। इस भाव को कोई भी शुभ ग्रह नहीं देख पा रहा है। साथ ही साथ इस भाव का जो स्वामी है शनि यहाँ बैठा हुआ है,
वो अपने दसम दृष्टि से यहाँ पे देखा द्वादश भाव को, क्यों यहाँ का जो स्वामी है वह शुक्र के साथ बैठा हुआ है और जो इस भाव का कारक है शुक्र, वो जाकर के अपने इस भाव से भी अष्टम बैठ गया 6 नंबर की राशि पे। 6 नंबर की राशि जो शुक्र बैठते हैं तो वहाँ पे वो नीच के फल देने लगते हैं, यानी कि इनका जो वैवाहिक जीवन का जो रस था, जो फल था, वो कैसा था, मधुर नहीं था, वो कहीं ना कहीं विवाद से भरा हुआ था और यह व्यक्ति कहीं ना कहीं उस चीज़ से काफ़ी परेशान हो गया था। पत्रिका जब हम देखते हैं तो स्त्री और पुरुष की दोनों की देखते हैं, किसी एक व्यक्ति के अंदर कमी नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए उनकी पत्रिका तो मिल नहीं पाई तो हम सोचे इनकी पत्रिका ले आए। यहाँ का जो कारक है वह शुक्र नीचे का बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, जो द्वादशेष भी है। हमने अभी आपको बताया कि 6, 8, 12 भाव के स्वामी जहाँ भी जाते हैं उस भाव से संबंधित और जिस ग्रह के साथ बैठे हैं, क्योंकि कहते हैं कि लग्न का द्वितीय और द्वादश भाव जिस ग्रह के साथ बैठे हैं साहचर्य अनुसार फल करते हैं, यानी कि एक साथ मिल करके फल करने लगते हैं। इस भाव का जो कारक है वह शुक्र अपने से अष्टम भाव में गया, नीचे का बैठ गया, चंद्रमा के साथ बैठ गया, तो क्या किया, मति अलग कर दिया। दोनों की जो बुद्धि, जो सोचने की क्षमता है वो बिल्कुल अलग कर दिया, विपरीत, दोनों एक दूसरे से विपरीत हो गए। कोई भी शुभ ग्रह यहाँ पर उसकी दृष्टि नहीं है। शुक्र यहाँ देख रहा है, शुक्र बृहस्पति यहाँ देख रहा है, शुक्र अष्टम भाव को देख रहा है, चंद्रमा भी अष्टम भाव को देख रहा है। इस भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और विच्छेद करने के लिए, अलग करने के लिए 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अशुभ ग्रहों की। सूर्य देख रहा है और मंगल देख रहे हैं, तो क्या किए, ये वैवाहिक जीवन में बिल्कुल अलग कर दिए। साथ ही साथ इस भाव पे राहु की भी दृष्टि है और इस भाव पे मंगल और सूर्य की। जब एक से अधिक किसी भी भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने लगे तो समझ जाइए उस भाव से मिलने वाले जो फल होते हैं बहुत कम मात्रा मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो वो दुख देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देते हैं। तो सब मिलाकर के इनका जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा नहीं था। आगे भी अगर ये पुनः प्रयास करते हैं विवाह के लिए तो भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तो क्या इनको विवाह नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए विवाह। साथ ही साथ पत्रिका मिलाकर विवाह करें। जो जिस स्वरूप में आप हैं, जिस स्वरूप में आपका स्वभाव है, उसी स्वरूप के अनुसार आपको पत्नी मिलनी चाहिए या पति मिलना चाहिए, तभी आपका वैवाहिक जीवन सुदृढ़ रहेगा, नहीं तो ऐसी स्थिति बनती रहेगी। पत्रिका लाने का मेन उद्देश्य यही होता है कि आप इस चीज़ को अच्छे से अच्छे समझ पाएँ। यदि कोई इस वीडियो को विद्यार्थी देख रहा है, कोई ज्योतिष से संबंधित उसको प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वीडियो लास्ट तक देखे हैं तो अपना विचार जरूर देकर जाएं। और यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष से संबंधित आप और चीज़ें जानते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। होने वाली अच्छी और बुरी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं ऐसे ही तथ्यों को लेकर के अगले दिन। नमस्कार।